अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 33 चेस्ट साइज के डबल ब्रेस कोट की कटिंग बताऊंगा कि हम 33 साइज में किस तरह डबल ब्रेस कोट कटिंग कर सकेंगे। कटिंग से पहले आप नाप नोट कर लें। दामन पर स्ट्रेट लाइन लगाएं। 2 इंच का मार्जिन रखेंगे दामन पर। एक और स्ट्रेट लाइन लगा लें। दामन की लाइन से हम लेंथ का मार्क लगाएंगे। 28.5 लेंथ है। 28.5 इंच पर हमने लेंथ के लिए मार्क लगाया है। अब इस लेंथ के मार्क से आर्मोल का मार्क लगाएंगे। चेस्ट के चौथे हिस्से में हम ये मार्क लगाएंगे जो बनेगा 8.25 इंच। अब हम कमर के लिए मार्क लगाएंगे लेंथ का हाफ करके इसमें 2 इंच प्लस करके हम ये मार्क लगाएंगे 16.5 इंच पर। शोल्डर की डाउनिंग के लिए मार्क लगाएंगे। चेस्ट के 24वें हिस्से पे ये मार्क होगा, ये बनेगा 1.25 इंच। इतना ही हम मार्क आर्मोल के मार्क पे लगाएंगे जो आर्मोल की शेप के लिए होगा। अब इस तमाम मार्किंग को आप स्ट्रेट लाइन कर लें। लेंथ के मार्क को स्ट्रेट लाइन कर लें। शोल्डर की डाउनिंग के मार्क को स्ट्रेट लाइन कर लें और इसी तरह आर्मोल की दोनों मार्क को स्ट्रेट लाइन कर लें। अब हम कमर में शेप के मार्क लगाएंगे। सबसे पहले हम सेंटर मार्क लगाएंगे जो कमर में फिटिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। लेंथ के मार्क से आर्मोल तक हमने 1.25 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन लगाई और कमर के मार्क से दामन तक हमने 1.5 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन लगाई। इन दोनों लाइन के दरमियान में 1.25 इंच का डिफरेंस है। इसी डिफरेंस को हमने कमर में शेप में यूज करना है। आप शेप स्केल से इस शेप को ड्राइंग कर लें। कमर के शेप को हमने आर्मोल की लाइन के ऊपर खत्म करना है। अब हम बैक में हाले की मार्किंग करेंगे। चेस्ट के 12वें हिस्से पर हम ये मार्क लगाएंगे। आप ये मेथड स्केल से निकाल सकते हैं। 3.25 इंच पर मैंने हाले का मार्क लगाया है। 1 इंच हम हाले की शेप के लिए मार्क लगाएंगे जो हाले की उठान के लिए होगा। अब हम हाले की ड्राइंग कर देंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह शेप दिया है। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो जो बैक में 1.25 इंच की मैंने लाइन लगाई है वहां से हमने शोल्डर का मार्क लगाना है। आधे इंच का मार्जिन रखकर मैं ये मार्क लगाऊंगा। 17 इंच शोल्डर है, उसके हाफ में आधा इंच प्लस करके मैंने 9 इंच पे मार्क लगाया है। अब इस 9 इंच के मार्क से 1 इंच पीछे मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगाई है जो आर्मोल के शेप के लिए होगी। शोल्डर की डाउनिंग के लिए शेप दे लें। शेप स्केल से एक कर्व शेप देंगे हम। इसी तरह हम आर्मोल को शेप देंगे जो 1 इंच की हमने स्ट्रेट लाइन लगाई है बैक पर। उसके साथ मिलाकर हम शेप स्केल से एक कर्व शेप देंगे। हम आर्मोल की कंफर्मेशन कर लेंगे। ड्राइंग के बाद जो हमें आर्मोल का शेप मिला है वो चेस्ट के छठे हिस्से में होना चाहिए जो कि बनता है 5.5 इंच। उसके हाफ में मैंने 3.25 इंच पे मार्क लगा लिया जो आर्मोल के बैलेंस के लिए होगा, जो हमें आस्तीन लगाने में काम आएगा। अब हम बैक पर फिटिंग की मार्किंग करेंगे। आर्मोल की शेप से आधा इंच प्लस करके मैंने मार्क लगाया जो सीने की फिटिंग होगी। कमर की लाइन पर मैंने कमर के 5वें हिस्से में 6 इंच पर मार्क लगाया और हिप पर भी मैंने हिप के साइज के 5वें हिस्से पर 7.25 इंच पर मार्क लगाया। अब इस तमाम मार्किंग को हम शेप स्केल से शेप देंगे। सीने से कमर तक हम शेप स्केल से शेप देंगे। यहाँ एक राउंड शेप होगा और कमर से हिप तक शेप स्केल से शेप देंगे। ये एक लॉन्ग शेप होगा। हम बैक में साइड चौक के मार्क लगाएंगे। 2 इंच का मार्जिन रखेंगे साइड चौक के लिए और दामन के मार्क से
8 इंच ऊपर उठाकर मैंने मार्क लगाया है चार्ट के लिए। आधा इंच ऊपर हम कट के लिए मार्क लगा लेंगे, जहां से बैक कटिंग होगी। अब हम बैक की कटिंग कर लेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपने बैक की कटिंग लब मार्क पे करनी है, कहीं भी मार्जिन रखकर हम कटिंग नहीं करेंगे। साइड चौक के लिए हम 2 इंच का मार्जिन पहले ही रख चुके हैं, उस मार्जिन को रखते हुए कटिंग करेंगे। और दामन में भी हमने 2 इंच का मार्जिन रखा है, उस मार्जिन को रखकर हम कटिंग करेंगे। बैक कटिंग के बाद अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। बैक के सामने जो हमें कपड़ा मिला है, टॉप पर एक स्ट्रेट लाइन लगा लें और किनारी को निकाल कर एक स्ट्रेट लाइन लगा लें। अब किनारी के पर जो हमने स्ट्रेट लाइन लगाई है, वहां से 1.5 इंच का मार्जिन रखकर एक लाइन लगाएंगे। ये दोनों लाइनें आपस में स्ट्रेट होंगी। अब हम स्लीव्स की लाइन का मार्क लगाएंगे। 25 लेंथ है, आधा इंच मार्जिन रखकर 25.5 इंच पे मार्क लगाएगा। 3 इंच हमने मार्जिन के लिए मार्क लगाया है, जो स्लीव्स की लाइन को कम या ज्यादा करने में हमें काम आएगा। अब स्लीव्स की राउंडिंग के लिए हमने मार्क लगाया, जो चेस्ट के छठे हिस्से में है, जो बनेगा 5.5 इंच, और उसके ऊपर 1.5 इंच पर एक मार्क और लगाया। अब इस 1.5 इंच के मार्क से स्लीव्स के लाइन के मार्क तक जितना बनता है उसका हम हाफ कर लेंगे, मार्क लगा देंगे। अब ये तमाम मार्किंग आप स्ट्रेट लाइन कर लें। अब हम कोट में आस्तीन की चौड़ाई का मार्क लगाएंगे, जो चेस्ट के चौथे हिस्से में 1 इंच कम पर लगेगा। चेस्ट का चौथा हिस्सा बनता है 8.25 इंच, तो हमने ये मार्क 7.25 इंच पर लगाया है। इस मार्क से स्ट्रेट लाइन कर लें और इसका हाफ करके भी एक स्ट्रेट लाइन लगा लें। अब हम स्लीव्स में गोले का जो शेप देंगे, उसके लिए चेस्ट के 16वें हिस्से पर हमने मार्क लगाना है। 33 चेस्ट की स्लीव्स कटिंग कर रहे हैं, तो इसका 16वां हिस्सा बनता है 2 इंच। 2 इंच पे मार्क लगाएंगे। इस मार्क से हमने जो स्लीव्स के डाउनिंग के लिए मार्क लगाया है, वहां तक हमने क्रॉस लाइन लगानी है और इस क्रॉस लाइन से एंगल बनाकर हमने इसका सेकंड पॉइंट मार्क करना है। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह मार्किंग की है। या अब इस सेकंड पॉइंट का मैं मेथड बताऊं आपको, तो चेस्ट के 24वें हिस्से में आधा इंच प्लस करके आप ये मार्क लगा सकते हैं। यहां से हम 1.25 इंच का अंदर एक मार्क लगाएंगे, स्लीव्स के शेप में क्रॉसिंग के लिए काम आएगा। अब हम आस्तीन के गोले की ड्राइंग करेंगे। तो जो हमने सबसे पहले क्रॉस लाइन लगाई है आस्तीन की स्लीव्स की डाउनिंग के लिए, वहां से हम एक हॉकी के शेप की गोलाई ड्राइंग करेंगे, जहां से हमारी आस्तीन अटैच होगी। उसके बाद हम गोले के टॉप पर सेंटर लाइन तक ड्राइंग करेंगे। आप ये तमाम ड्राइंग डिवाइड करके शेप करें, तो आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगी। अब जो 1.25 इंच का मैंने अंदर एक मार्क लगाया था, उस मार्क पर भी मैंने एक कर्व शेप दे दिया। अब आस्तीन में हम कोनी का शेप देंगे, जो आस्तीन की गिदरी का शेप होगा। 1 इंच के फर्क पे हमने ये शेप दिया। 2 लाइन आप ये ड्राइंग करेंगे जो एक दूसरे के साथ मैच होती हों, और बॉटम पर इस शेप को हम खत्म कर देंगे। इसके बाद हम स्लीव्स में मोरी का, या जिसको हम बॉटम कहते हैं, स्लीव्स के बॉटम की ड्राइंग करेंगे। 1 इंच हमने शेप दिया है स्लीव्स के बॉटम को। मार्जिन की लाइन को भी इसी तरह शेप के साथ हम ड्राइंग करेंगे।
बॉटम का मेथड मैं यहाँ आपको बता दूं तो चेस्ट के छठे हिस्से में हम ये मार्क लगाते हैं। अगर आप फिटिंग में बॉटम चाहते हैं तो आप आधा इंच कम पर या 1 इंच कम पर भी ये मार्क लगा सकते हैं। यहाँ मैंने आधा इंच कम पर ये मार्क लगाया है, यानी 5 इंच पर। अब इस मार्क से मैंने बकिया शेप दे दिया स्लीव्स का। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह बहुत आसानी से स्केल मेथड के जरिए गोले की ड्राइंग की है। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम कोट में स्लीव्स के गोले की कटिंग करेंगे। ये सब कटिंग हम लब मार्क पे करेंगे। सिर्फ हम लेंथ में मार्जिन रखेंगे। इसके बाद हम स्लीव्स का दूसरा पार्ट कटिंग करेंगे जिसको हम ताल कहते हैं। आस्तीन के दूसरे पार्ट को कटिंग करने के लिए हमने पलट कर कपड़े को बिछाया है जो हमें गोले के सामने से कपड़ा मिला है। गोले के इसके ऊपर जमा लें। हमने गोले की लाइन को ताल की लाइन के साथ सीधा मिलाना है। जब आप तसल्ली कर लें कि हमने लाइन मैच कर ली है तो हमने गोले की गिजरी के शेप में ही ताल की गिजरी को कटिंग करना है। और स्लीव की लेंथ को भी बराबर कर देंगे। अब जो गोले में शेप था उसी शेप पर हमने आधा इंच एक मार्क लगाया, कोने की लाइन पर, बॉटम की लाइन पर और गोले की डाउन की लाइन पर हमने आधा इंच का मार्क लगाया। और इस आधे इंच के मार्क पर हमने ताल की गिजरी के शेप को रखा है। उसके बाद जो आस्तीन का बकिया शेप है उस शेप को हम ताल पर ले लेंगे। लेकिन हमने गोले को अंदर शेप दिया है ताल में। अब इस तमाम मार्क को हम शेप स्केल से शेप देंगे। यह हमारे ताल की पास की ड्राइंग हो जाएगी। अब जो हमें ताल की चौड़ाई मिली है इसका हाफ कर लें। जितना भी इसका हाफ बनता हो उसमें आधा इंच अंदर पास की तरफ हमने कम करना है। शेप स्केल से आप इसको शेप दे लें। अब जो ताल की बाकी चौड़ाई है इस चौड़ाई पर हमने स्ट्रेट लाइन लगा ली और इस लाइन से हमने ताल को शेप दिया है। आधा इंच बाहर निकाल कर हमने शेप को खत्म किया और आधा इंच हमने ताल के एंड पॉइंट पर उठाकर एक मार्क लगा दिया जहां हमारा ताल कटिंग होगा। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसमें 2 पॉइंट हमने गिजरी के शेप को स्ट्रेट किया ताकि जब आस्तीन सिलाई होगी तो ये शेप बैलेंस हो जाएगा। यहाँ मैं अब आपको गोला रखकर दिखाऊंगा इसके साथ कि गोला किस तरह ताल के साथ परफेक्ट कटिंग हुआ है। इस वीडियो का दूसरा हिस्सा हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।